अगर आपने भजन किसका करे पार्ट 1, 2 व 3 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब इस चिंतन का अधिकारी कौन है? हम तो बड़े पापी है, अर्जुन जैसा भाग्य हमारा कहीं कहीं ऐसी धारणा न बना लें, कहीं आप श्वास होकर बैठ न जाएं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारी भजते मामनन्य भाग साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य अर्थात अन्य न मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को न भजते हुए केवल मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शन्यत शांतिन निगच्छति। इस प्रकार लगने से वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, परमधर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिर मोर ही क्यों न हो, अन्य बहुत से दुराचारों की योजना भी क्यों न बनाते हो, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया यज्ञ की प्रक्रिया नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अस्तु, अन्य किसी को पूजने का विधान नहीं है। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्माचरण के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा को खोजें कहाँ? क्या तीर्थों में, मंदिरों में? भजन किया जाए तो कहाँ पर किया जाए? इस पर कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, वही ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? तब बताते हैं कि मायारूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग ब्रह्मवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो क्या करें, शरण किसकी जाएं? गीता के 18/62 श्लोक में कहते हैं, तमेव शरण गच्छ अर्जुन। उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई देवता में। संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ। इससे लाभ, तब कहते हैं, तत्प्रसादात् परा शांतिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है। अतः परमात्मा के शोध की स्थली हृदय देश है, बाहर कहीं नहीं। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदयस्थ ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाया तो कैसे जाया? तो अगले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और सुन। भला वह गोपनीय बात है क्या? मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्जुन, तू मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। पहले बताया था तत्वदर्शी की शरण में जा, अभी बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा, शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। यहाँ कहते हैं, मेरी शरण में आ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। शाश्वत धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्म भाव में स्थित है, उसे पाना एक ही बात है। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी हैं। भगवान हैं, किंतु सद्गुरु के अभाव में वह हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, सद्गुरु थे, यह बात आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं, इसीलिए योगेश्वर पुनः बल देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। तू शोक मत कर। प्रत्येक महापुरुषों ने यही कहा। भगवान राम कहते हैं, भगति मोरी। इसी क्रम में बौद्ध कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। जैन कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र 1/1 तीर्थंकरों का दर्शन, उनका बताया ज्ञान और उनकी तरह चरित्र निर्माण मोक्ष का साधन है। सिख कहते हैं, वाहे गुरु। इस्लाम कहता है, मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। ईसा कहते हैं, संसार के भार से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो हम भगवान के दूत हैं, हमसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। सभी तो आपको बुला रहे हैं, किसके किसके पास जाएंगे आप? महापुरुषों के इन कथनों का आशय मात्र इतना ही है कि अपने समकालीन किसी तत्वदर्शी की शरण ग्रहण करें।
अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पण और उसी के पकड़वाले कोई महापुरुष हो, उनका सानिध्य, उनकी सेवा तथा उस परमात्मा का परिचायक 2 ढाई अक्षर का नाम चुन लें, राम अथवा ओम, जो भी अभिमत हो। क्षण में राम, क्षण में ओम, ऐसा अदले बदले नहीं, कोई एक नाम चुन लें, सबका अर्थ एक है, परिणाम एक है, बस इतना ही आपको करना है। यदि आप हिंदी नहीं जानते तो जो कण कण में व्याप्त उस एक ईश्वर का परिचायक हो, ऐसा कोई छोटा सा 2 ढाई अक्षर का नाम ग्रहण कर लें। जब नाम के सूक्ष्म सतहों में पहुंच हो जाएगी, तब यही छोटा सा नाम श्वास में ढला मिलेगा। भजन किसका करे, ये हमने गीता के माध्यम से बताया है। आगे हम रामायण के माध्यम से आपको बताएंगे कि भजन किसका करे। जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।